विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? विश्व सिंड्रोम दिवस 2023 की थीम क्या थी? वर्ल्ड हेल्थनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? कोलकाता में कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत लॉन्च किया गया है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 10 मिनट के अंदर जो सारे आंसर आपके दिमाग में होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी पे। चैनल पे नए आए हैं तो प्रसाद चढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का ब्लैंक स्थान है। ये रहे आपके ऑप्शंस, ए 121, बी 124, सी 126 या फिर डी 129। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का जो है 126वां स्थान आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है, इसने अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या खुशी दिवस 2023 के अवसर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जो है ये जारी किया है। तो आपको दो चीजें पता रहनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान के द्वारा और 11वां संस्करण जारी किया गया है। फिनलैंड जो है 7.8 स्कोर के साथ लगातार 6वें वर्ष जो है रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है। मतलब सबसे ज्यादा कहोगे खुशहाली वाला जो देश है वो फिनलैंड है। 6 साल से लगातार जो है ये अपना स्थान बनाए हुए है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है कुल 137 देशों में 126वें स्थान पर आया है। सबसे दुखी देश जो है वो दुनिया का अफगानिस्तान है। प्रश्न, विश्व सिंड्रोम दिवस 2023 की थीम क्या है? ये रही आपके ऑप्शंस, ए समावेशन का महत्व, बी हमारे साथ नहीं हमारे लिए, सी कनेक्ट या फिर डी हमने निर्णय किया। तो क्या होगा आंसर? बी हमारे साथ नहीं हमारे लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का पैरामीटर नहीं है? ए संसाधन जुटाना, बी व्यय प्रदर्शन, सी राजकोषीय शासन या फिर डी वित्तीय समावेशन। तो इसका सही जवाब होगा सी राजकोषीय शासन जो है ये इसका पैरामीटर जो है नहीं है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का। अब देखते हैं सिटी फाइनेंस 2022 जो है वो है क्या चीज। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के तहत शहरी स्थानीय निकायों का जो है मूल्यांकन उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर करना है इस बार, है ना। जो भी शहरी स्थानीय निकाय हैं उनकी जो मूल्यांकन है वो कैसे करेंगे? वित्तीय स्थिति के आधार पर। अब भाग लेने वाले जो भी शहरी स्थानीय निकाय हैं इनका मूल्यांकन के 3 प्रमुख मापदंड बनाए गए हैं। एक है संसाधन जुटाना, जो कि आपके ऑप्शन में था, बी था व्यय प्रदर्शन, ये भी आपके ऑप्शन में था, और वित्तीय शासन में 15 संकेतों पे किया जाएगा। 3 स्थिति बताया, संसाधन कैसे जुटाते हैं, व्यय कैसे होता है और वित्त। ये 3 जो है इनके अंदर 15 संकेतक और हैं, इन पे जो है मापदंड जो है ये निर्धारित किए गए हैं। इस आधार पे जो है इसका जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो राजकोषीय शासन नहीं आएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग लॉजिस्टिक्स कास्ट फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगा? ए उद्योग और अंतरिम व्यापार संवर्धन विभाग, बी वाणिज्य कर विभाग, सी आर्थिक मामलों का विभाग या फिर डी कृषि विभाग। सही जवाब होगा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इन दिशा निर्देशों की प्रकृति सलाहकारी होगी, बी 2023 से हर 5 वर्ष में इन दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी, और या फिर तीसरा है ये दिशा निर्देश मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण पर भारत जापान सहयोग परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। अब इन तीनों में से कौन सा सही उत्तर है? ए केवल 1, बी 1 और 2 केवल, सी 2 और 3 केवल या फिर डी 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? ए सही है और 2023 में हर 5 साल में बी सही है, मतलब 1 और 2 बी जो है वो सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो दिशा निर्देश है ये प्राकृतिक सलाहकारी हैं,
वे साइट विशिष्ट मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण उपायों और विकास के लिए सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, अब इन दिशा निर्देशों में मानव हाथी है, मानव गौर मतलब कि एक भैंस की प्रजाति होती है, मानव तेंदुआ, मानव सांप, मानव मगरमच्छ है, मानव रिसेस है, मानव जंगली सुअर, मानव भालू, मानव नीलगाय, मानव ब्लैक बग से संघर्ष कम करने के लिए मतलब विशिष्ट रूप से 10 प्रजातियों का जो है इसमें कह सकते हैं शामिल किया गया है, जिनके साथ जो है मानव का संघर्ष कम करने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, और इसके बारे में ये दिशा निर्देश एक टोटल प्राकृतिक सलाहकारी होगी, भारत में वन और मीडिया क्षेत्र के बीच में सहयोग होगा, और इसके साथ ही 2023 से हर 5 साल में इन दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। मतलब हर 5 साल जो है, मतलब अब कब होगा समीक्षा 2028 में। और ये जो दिशा निर्देश है मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण पर भारत और जर्मनी सहयोग परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो भारत और जर्मनी के सहयोग से किया गया, ना कि जापान के सहयोग से। प्रश्न क्रमांक 6, 21 मार्च 2023 को भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर ... परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो कौन से क्रम का बैठक था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर डी चतुर्थ? तो ये जो बैठक था दोस्तों बी द्वितीय बैठक था। देखिए, भारत और जॉर्डन ने रक्षा सहयोग की दूसरी परामर्शदात्री बैठक जो है सैन्य और रक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में आयोजित की थी। ठीक है, सिंपल सी बात। प्रश्न, भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, गहरे भूकंप की तुलना में उथले भूकंप कम विनाशकारी होते हैं। 2, पश्चिमी हिमालय दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। सही कोट का चयन करें। ए केवल एक सही, बी केवल 2, सी 1 और 2 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी केवल 2। देखिए, गहरे भूकंप की तुलना में उथले भूकंप कम विनाशकारी होते हैं, ये गलत है। जैसे इसका उल्टा होता है, उथले भूकंप ज्यादा विनाशकारी होते हैं बनिस्बत गहरे भूकंप के। और बी जो है पश्चिमी हिमालय दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र में से एक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आंसर बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया? तो देखिए, अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान के हिंदू कुछ क्षेत्र में 6.6 तीव्रता वाला भूकंप आया है। आप जान रहे होंगे, न्यूज देखे होंगे तो। ठीक है, और यह भूकंप जो है अफगानिस्तान के पास 156 किलोमीटर की गहराई में था। तो गहरा भूकंप हो गया, इसलिए झटके तो महसूस किए गए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारत में किसी प्रकार की जनमान की नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के बारे में जानते हैं, भूकंप जो है आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण होता है। दूसरा, उथले भूकंप जो है वो आमतौर पर अधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि सतह पर आने से वो ज्यादा ऊर्जा लाते हैं। और गहरे भूकंप जो होते हैं, जो डीपर अर्थक्वेक्स होते हैं, वो कम विनाशकारी होते हैं, क्योंकि जब वे सतह पे आते हैं ना, तब तक उनकी अधिकांश ऊर्जा जो है वो खो देते हैं। और पश्चिमी हिमालय दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत मार्च 2023 में कलकत्ता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने लॉन्च किया? ए INS एड्रॉथ, बी INS अरिहंत, सी INS तलवार या फिर डी INS शमशेर? सही जवाब होगा INS एंड्रॉथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? ए पानी और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी, बी पानी और स्वच्छता संकट हल करें, सी धरती पर जीवन के लिए पानी जरूरी, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं? तो सही जवाब होगा ए पानी और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी। अगला सवाल है दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन किया। यह ... में स्थित है। ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या फिर डी अहमदाबाद? तो सही जवाब होगा ए नई दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये थे दोस्तों 23 मार्च 2023 के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए इंडिया स्क्रीन पे क्लिक जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।